तो जो है सन 77 के चुनाव में जनता पार्टी इस तरीके से जीती कि कांग्रेस की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई और जो है जनता पार्टी सत्ता में पहुंच गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो स्वामी महाराज ने मोरारजी देसाई को एक पत्र लिखा। स्वामी महाराज ने लिखा पत्र में, प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था आप जो कुछ भी कहेंगे हम आपके आदेश का पालन करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की भूमि अपवित्र हो चुकी है। दिल्ली की भूमि नापाक हो चुकी है। दिल्ली की भूमि पर बैठ करके कोई भी माई का लाल देश की गरीबी को दूर नहीं कर सकता। इसका अनुभव यदि करना चाहते हो तो आप 6 महीने के लिए कुर्सी दिल्ली से हटा करके दूसरी जगह डाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की भूमि में दूसरी जगह की भूमि में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन दिल्ली की भूमि से कुर्सी हटा करके दूसरी जगह कौन डाल ले? अब तो प्रभुता पा का हिम्मत नहीं। प्रभुता पा करके मत किसको नहीं आ जाता। इसलिए वो काम नहीं किया। जब नहीं किया तो वो जो है प्रधानमंत्री आपने देखा इतना पतित हो गया। ऐसी बीमारी उसको लग गई कि जो है डॉक्टरों ने कहा कि तुम अपनी पेशाब पियो तब तो ठीक रहोगे, नहीं तो नहीं। अपनी पेशाब पीता था। ऐसा जो है भारत का एक प्रधानमंत्री हुआ जो अपने आप अपनी पेशाब पीता था। 2.5 साल वो सरकार नहीं चली। 2.5 साल में जो है यानी टूट फूट पैदा हो गई। स्वामी महाराज ने फिर कहा जो बाग लगाता है वो बाग उजाड़ता नहीं है। अपने आप अगर कोई पेड़ सूख जाए तो उसमें क्या किया जाए। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम 6 महीने के लिए सब लोग प्रधानमंत्री बन जाओ। भाई कई पार्टियां टूट करके जब एक जनता पार्टी बनी तो उनमें विचार तो सबके अलग अलग थे, लेकिन जेल में सबको ठूंसा गया था। इसलिए सबने एक जोर लगा करके एक पार्टी बना करके इसको हराने की कोशिश की। अब उनमें आपस में विचार नहीं खा रहे। स्वामी महाराज ने कहा जो है आप लोग 6 महीने के लिए सब लोग प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अपने कम से कम अपना कार्यकाल तो 5 साल का पूरा कर लो। लेकिन नहीं, 6 महीने के अंदर वो सरकार चली गई। यानी उसमें लोकदल पार्टी जाने कितनी पार्टियां उसमें जो टूट करके जनता पार्टी से कई पार्टियां टूट गए, बन करके तैयार हो। स्वामी जी महाराज ने जब ये देखा कि अब कोई भी काम नहीं करेगा और दिल्ली की भूमि अपवित्र हो चुकी है, दिल्ली की भूमि पर बैठ करके कोई भी जनता को खुशहाल नहीं कर सकता। हम लोग उस समय पर गांव-गांव में ये आवाज लगाते थे कि जब तक रहेगी दिल्ली अपने भारत की राजधानी तब तक न्याय सुरक्षा कभी न जनता को मिले पानी। यही है दिल्ली जहां श्रवण सात्विकी की बुद्धि फेल हुई, दुशासन धृतराष्ट्र की नगरी द्वापर में अनमेल हुई। यही कटा था शीश गुरु का, दिल्ली में ही चांदनी चौक के चौराहे पर गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर काट लिया गया। यही कटा था शीश गुरु का, खून हुआ बैरागी का। बंदा बैरागी भी
दिल्ली में ही मारा गया। यहीं कटा था शीश गुरु का, खून हुआ बैरागी का, ईसा सा होता आया ये हाल सदा हर त्यागी का। इसके उर में छिपी हुई घातों की करुण कहानी, जब तक रहेगी दिल्ली अपने भारत की राजधानी, तब तक न्याय सुरक्षा कभी न जनता को मिले पानी। भगत सिंह को फांसी, शेखर को दी इसने गोली, जलियांवाले बाग में इसने खेली खून की होली। इसके कारण ही सुभाष ने दर दर की ठोकर खाई, इसने प्यारे बापू के सीने पिस्तौल लगाई। क्या क्या तुम्हें बताएं, आंखों में भर आता पानी, जब तक रहेगी दिल्ली अपने भारत की राजधानी, तब तक न्याय सुरक्षा कभी न जनता को मिले पानी। हम लोग ये जो है जनता के बीच में बराबर संदेशा उस समय पर दे रहे थे। स्वामी जी महाराज जब ये देखा कि बहुत जो है यानी पाप बढ़ता जा रहा है, काल बराबर स्वामी महाराज से कह रहा है कि सरकार आप चुप हो जाइए, मुझे सजा देने दीजिए। अब जो है पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे सजा देने दीजिए। स्वामी महाराज बराबर यही कहते रहे कि अभी और मुझे समझा लेने दीजिए, और समझा लेने दीजिए। लेकिन काल बौखला रहा। जब काल बौखलाते हुए काल को देखा तो स्वामी महाराज ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, क्योंकि देवताओं का और भूत प्रेतों का मुंह जो है बिल्कुल सुई के बराबर है। ये लिंग शरीर में, इनमें केवल सुगंधी का आहार जाता है, वो कुछ खा नहीं सकते, सुगंधी के अलावा और कुछ नहीं खा सकते। तो अब जो है काल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए सुगंधी का आहार उनको देना शुरू। यज्ञ वैसे कलयुग में वर्जित है, लेकिन यज्ञ का भी आपको मैं बताऊंगा। यज्ञ जो है कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में जोग और यज्ञ और ज्ञान सब वर्जित है, लेकिन संसारी ज्ञान, संसारी यज्ञ और संसारी योग ये सब वर्जित है। आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक यज्ञ ये जो है हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। आध्यात्मिक यज्ञ का मतलब कुछ और है, यानी वो केवल गुरु ही कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को योग अग्नि में जलाना, साकिल नहीं जलाना। ये जो है घी और जो है सामग्री बाजार से ला करके आग पर डालना, ये बाहरी यज्ञ है। आध्यात्मिक यज्ञ कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को योग अग्नि में जलाना और अपनी बुराइयों को स्वाहा करना, यानी बेईमानी स्वाहा, झूठ स्वाहा, कपट स्वाहा, लयमारी स्वाहा, एक दूसरे को धोखाधड़ी देना ये स्वाहा। तो अपनी बुराइयों को स्वाहा करना, और जो है ये यज्ञ हमेशा रही और हमेशा रहेगी। अंदर की यज्ञ, बाहर की यज्ञ नहीं। और जैसे आज योग है, ऐसा नहीं योग नहीं, लेकिन वह योग जो पहले था, बाहरी योग नहीं, नाम योग। नाम योग यानी नाम से जुड़ना, योग माने जोड़। एक सवाल लगाते हैं तो एक संख्या को नीचे संख्या रख करके जोड़ते हैं, कहते हैं इतना योग आया। ये जीवात्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है, इसको परमात्मा से जोड़ना, नाम के साथ जोड़ देना,
ये भी ये भी योग है, योग नहीं है, इसको भी तो नाम योग साधना मंदिर मथुरा में है, ये भी योग है, ये अंदर का योग है, बाहर का योग नहीं। और बाहरी ज्ञान किताबों को पढ़ करके रट लेना, लोगों को सुनाना, ये ज्ञान कोई और है। आध्यात्मिक ज्ञान और है, जो साधना के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान मुक्ति को देने वाला है। जैसे रामायण में लिखा कि उन्हें नाम और उन्हें योग के बारे में भी लक्ष्मण ने राम से पूछा, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। कहा राम जो है, राम से पूछते हैं लक्ष्मण, कहा ज्ञान विराग और माया, ज्ञान और वैराग्य और माया के बारे में बता। तो राम ने कहा थोड़े मौसम कहूँ बुझाई, सुनो तात मन चितलाई। थोड़े में मैं समझा देता हूँ, मैं और मोर तोड़ तय माया, जे बस कीने जीव निकाया। कहा जो है हम और हमारा, तुम और तुम्हारा, माया का दायरा केवल इतना ही है। फिर कहा धर्म से विरक्त, धर्म से विरक्ति आती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन धर्म किसे कहते हैं नहीं जानते। धर्म माने हिंदू नहीं, धर्म माने मुसलमान नहीं, धर्म माने सिख नहीं, धर्म माने ईसाई नहीं। ये धर्म नहीं है। ये धर्म की अलग अलग लोगों ने शाखाएं बना दी, लेकिन वो धर्म कौन है? इसे कहते हैं मानव धर्म, इंसानी धर्म, उसे सनातन धर्म भी कहते हैं। जब मानव धर्म पर तुम कदम रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, धर्म से विरक्त। फिर योग करोगे, जब योग करोगे, योग माने जोड़, इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करोगे। फिर कहते हैं धर्म से विरत, और फिर योग, योग से जो ज्ञान उत्पन्न मिलता है, योग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, साधना में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, कहते हैं धर्म से विरत, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद्वेद बखाना, वो ज्ञान मुक्ति को देने वाला है, किताबी ज्ञान नहीं। ये जो है यानी रटने वाला नाम, रटने वाला ना, यानी जो है ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान योग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो मुक्ति को देने वाला। तो वास्तव में बाहर जो हम आप बहिर्मुख हो गए, और बहिर्मुख होकर के जो हम काम कर रहे हैं, वो कलयुग में वर्जित है। लेकिन अंतर्मुख में जो अंतर्मुख साधना है, वो तो हमेशा रहेगी, हमेशा यानी योग भी रहेगा, हमेशा ज्ञान भी रहेगा, और अंदर में जो है यज्ञ भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भी, हम अपनी बुराइयों को भी स्वाहा करना हमें जरूरी है। जब तक हम बुराइयों को स्वाहा नहीं करेंगे, ये अंदर की यज्ञ नहीं करेंगे, तब तक हम आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो स्वामी महाराज ने यज्ञ करना शुरू किया। अब यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, उनको सुगंधी का आहार है, ताकि वो बराबर ये कह रहे हैं, कह रहे सरकार आप चुप हो जाइए, मुझे सजा देने दीजिए इस पब्लिक को। और स्वामी महाराज दयाल है, वो बचाना चाहते हैं, इसलिए स्वामी महाराज ने पहला यज्ञ अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे गुजरात में किया, दूसरा यज्ञ अयोध्या में किया, अयोध्या में, और फिर तीसरा यज्ञ काशी में किया। 3 यज्ञ किए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और काशी में आकर के शंकर जी को जगा दिया, क्योंकि शंकर जी संहारक माने जाते हैं।
ये जो है सफाई का काम शंकर जी का है। तो शंकर जी को काशी में जगह दिया। 1 करोड़ यानी 2 करोड़ से ज्यादा आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ। हम लोगों को सुनाते थे 2 करोड़ का जमघट होगा काशी के मैदान में, मानो एक धमाका होगा पूरे हिंदुस्तान में। ये जो है हम लोगों ने लोगों को बताया। स्वामी महाराज ने यानी काशी में कहा प्रेमियों, इतनी बहुत बड़ी भीड़ यहाँ आ रही है, इतनी भीड़ यहाँ आ रही काशी में कि ऐसी 20 काशियां बस जाएंगी, ऐसी 20 काशी बस जाएंगी, इतनी भीड़ जो है यहाँ आ रही। और वहां 1 महीने का कल्पवास था, 11 दिन यज्ञ चला। शंकर जी जाग गए, स्वामी महाराज से कहा प्रेम जो है सरकार, मैं 11 दिन यज्ञ में मैं शामिल रहूंगा। जिस दिन शंकर जी जागे उस दिन जो है डमरू सबको सुनाई पड़ा। स्वामी महाराज ने कहा रात में शंकर जी जागेंगे और डमरू बजेगा उनका, सब लोग सुनना। लेकिन कहां से आवाज आ रही थी? सबने सुना कि शंकर जी का डमरू बज रहा है, लेकिन कहां से आवाज आ रही ये नहीं पता चल रहा था। 11 दिन यज्ञ में शंकर जी भी रहे और अंदर में एक पक्षी राज के रूप में, ऐसा पक्षी जो हमने लोगों ने कभी देखा नहीं था, ऐसा पक्षी आकर के कहां से बैठा। जब गौर करके उसके चेहरे को देखते तो ऐसा मालूम होता था कि बिल्कुल जो है जैसे स्वामी महाराज सर के ऊपर कपड़ा डाले हुए, और ये चेहरा बिल्कुल स्वामी महाराज से मिलता जुलता ऐसा। ये जो है पक्षी बिल्कुल सफेद यानी कपड़ा सर पर डाले हुए, सफेद तो पक्षी राज हम लोगों ने देखा। और स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, अब ये शंकर जी जाग चुके हैं और देश दुनिया का सर्वे करने के लिए भक्तों के साथ में जा रहे हैं, और उसके बाद में इनका उल्टा सीधा डमरू बजेगा। यानी प्रसन्न कर लिया। अब शंकर जी ने कह दिया कि हम भक्तों के साथ में जा रहे हैं पूरे देश दुनिया का सर्वे करने के, और उसके बाद हमारा उल्टा सीधा डमरू बजेगा जब सर्वे हो जाएगा तब। तो समय मिल गया, समय मिल गया। आप जो है स्वामी महाराज को समझाने का समय मिल गया। स्वामी महाराज ने कहा एक यज्ञ में और करूंगा। कहां पर करूंगा ये तो मैं नहीं बता सकता, अभी नहीं बताऊंगा। छोटी नदी के किनारे होगा, लेकिन उस यज्ञ का ढिढोरा 10 महीने पहले पीटा जाएगा और उसी यज्ञ से सतयुग का पदार्पण होगा। उसी यज्ञ में ये बताया जाएगा दिन और तारीख कि ठहर जाओ, समझ जाओ सतयुग आ रहा। तारीख दिन सब बताई जाएगी। यज्ञ स्वामी महाराज का काशी में भी संपन्न हो गया। उसके बाद में स्वामी महाराज ने क्या किया? कहा शंकर जी तो सर्वे करने के लिए जा चुके हैं और प्रेमियों तुम भी सर्वे कर लो। तब तक देश के अंदर क्या हो रहा है उसका सर्वे करो। शंकर जी जा चुके हैं, मौका मिल गया, तुम भी सर्वे कर लो। तो सर्वे करने के लिए मौका निकाल लिया। स्वामी जी महाराज ने क्या किया? स्वामी महाराज ने सन 83 में दूरदर्शी बनाई, बोरा पहनाया, 1 करोड़ लोगों को बोरा पहनाया। जब 1 करोड़ लोगों को बोरा पहनाया,
ये 79 में यज्ञ हुआ था। अब 83 में जो है इधर स्वामी महाराज ने कहा देखो चंडी मसाल लेकर के निकल चुकी, सभी देशों का हड़प धन हड़प करेगी, सारे देश चिल्लाने लगेंगे हमारे पास पैसा नहीं रहा, हमारे पास पैसा नहीं रहा। कहा चंडी मसाल लेकर के निकल, कहा चंडी एक देवता है और सारे विश्व का धन हड़प करेगी। स्वामी महाराज ने जब दूरदर्शी बनाई तो हम लोग को 1 करोड़ लोगों को बुरा पहनाया। दिल्ली में हम लोगों को ले गए 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ लोगों को ठहरने की जगह दिल्ली में नहीं है। तो रोशनारा बाग, अजमल खां पार्क, रामलीला मैदान, कई जगहों में हम लोगों को ठहराया गया। एक जगह में 1 करोड़ आ ही नहीं पाते, ठहर ही नहीं पाते। उसके बाद में स्वामी महाराज ने हल्फी पहनाई थी। हल्फी बोरा था यहां तक, एक कुर्ता था लंबा यहां से और यहां तक, जैसे देवियां मैक्सी पहनती ऐसे ही। पैजामा ने तब नहीं पहनाया गया था, केवल जो है उसका नाम था, उस कुर्ते का नाम था हल्फी। इस पर हम लोगों ने कुछ संकल्प लिए थे। हल्फी का मतलब क्या जानते हैं? कचहरियों में जाइए, वहां हलफनामा लगाया जाता है, लगाया जाता हलफनामा। हलफनामा का मतलब यह है कि उस पर यानी शपथ पत्र है, यानी शपथ खाते हैं हम ये काम करेंगे। तो ये भी इसका नाम था हल्फी। इस पर हम लोगों ने संकल्प कुछ लिए थे, ऐसे नहीं बोरा पहनाया गया था, संकल्प लिए थे। हम लोगों ने गांव-गांव में आवाज लगाई थी, दोस्तों क्या बताएं तुम्हें हम, भेष क्या ये बनाए हुए हैं, टाट को इसलिए हम है पहने, इसमें संकल्प लाए हुए हैं। एक त्रेता में सीता हरी थी, आज घर घर में रावण हुए हैं, रावणों का है करना सफाया, हम अहद करके आए हुए हैं। दोस्तों क्या बताएं तुम्हें हम, भेष क्या ये बनाए हुए हैं। इस संकल्प के साथ में बोरा पहना गया। जब इंडिया गेट लाया गया, रोशनारा बाग, अजमल खां पार्क, रामलीला मैदान, यानी तीनों जगहों से, वहां से जब हम लोगों को लाया गया इंडिया गेट पर, तो रास्ते में स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, जो हाथ में घड़ी बांधे हैं वो घड़ी पैर में बांध लेंगे। पैर में घड़ी बांधी, अब बांध करके हम लोग इंडिया गेट पर पहुंचे। जब इंडिया गेट पर पहुंचे तब स्वामी महाराज ने इंडिया गेट पर कहा प्रेमियों, ये देश त्यागियों का है, तपस्वियों का है, संत और महात्माओं का देश है, फकीरों का देश है, सूर और सतियों का देश है। ये देश हिजड़ों का नहीं है। जिस समय पर यह देश आजाद हुआ था, उस समय पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, आजाद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी थी वो सराहनीय थी। जिस समय पर आजाद भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उस समय पर आजाद भगत सिंह से बात पूछी गई, क्या तुम किसी को देखना चाहते हो? आजाद भगत सिंह ने कहा हाँ, आखिर समय में हम अपनी मां को देखना चाहते हैं। मां जब उनके सामने लाई गई, मां ने देखा मेरा बेटा सूली पर खड़ा है। आजाद भगत सिंह ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा मां, तो मां की आंखों में आंसू आ गए, मां की आंखों में आंसू आ गए। आजाद भगत सिंह ने कहा अरे मां, तुम रोती क्यों हो, क्यों रोती हो? मां ने जवाब दिया, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुम फांसी के तख्ते पर खड़े हो, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी गोदी में केवल एक ही लाल था जिसको मैं आज भारत मां की गोदी में अर्पित कर रही हूं। अगर कहीं दूसरा लाल मेरी गोदी में होता,
वो भी मैं आज भारत माँ की गोदी में अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता। ऐसी ऐसी वीर माताओं ने इस आजादी के लिए सदा सदा के लिए अपने गोदी के लालों को लुटा दिया। जो लोग फांसी के तख्ते पर हमेशा के लिए इस आजादी के लिए झूल गए, उन लोगों के अंदर ये तमन्ना नहीं थी कि जिस समय पर हम अपना देश आजाद करा लेंगे, उस समय पर हम अपने देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत को चौराहों पर लूटेंगे। उन लोगों के अंदर ये तमन्ना नहीं थी कि जिस समय पर हम अपना देश आजाद करा लेंगे, उस समय पर हम अपने देश की गरीब किसान की खून पसीने की कमाई का पैसा चूस करके विदेशी बैंकों में डॉलर रुपया इकट्ठा करेंगे। लेकिन भारत के गद्दार नेताओं ने भारत को चूस करके विदेशी बैंकों में भर दिया। ये सारा का सारा भेद खुलेगा। इंडिया गेट पर स्वामी महाराज ने बोरा पहनाते समय कहा ये सारा का सारा भेद खुलेगा। मत सताओ इन गरीबों को, यह रो देगा सुनेगा, इसका मालिक तो तुम्हें जड़ों से खो देगा। रहमन हाय गरीब की सास सरगत। स्वामी महाराज ने बोरा पहनाते समय कहा प्रेमियों, आगे वक्त आ रहा है, आगे समय आ रहा है। जिस समय पर राष्ट्रभक्ति का नंबर आएगा, उस समय पर विश्व के अंदर मैं पहला आदमी निकलूंगा। अब आप सोचिए, ये स्वामी महाराज ने कहा, यानी जो है अब वो जो है राष्ट्रभक्ति का पहला नंबर कौन लेगा। बहुत से बाबा हैं इस समय पर, लेकिन वो राष्ट्रभक्ति का पहला नंबर कौन लेगा। आप विचार करें। स्वामी महाराज ने ये जो है सब खेल दिखाया, ये इतिहास बनेगा। हम आपको जो साधना की बात तो मैंने आपको कल बताई थी। आज जो है स्वामी महाराज ने जो संकल्प दो लेकर के आए हैं, एक तो जीवों का उद्धार करना और दूसरा काम लेकर के आए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये दूसरा काम। अन्य जितने भी महात्मा आए वो जो है केवल एक ही काम लेकर के आए, जीवों के उद्धार के लिए। लेकिन ये बाबा जी युग प्रवर्तक है, युग बदलने के मसीहा है, तो दोनों काम लेकर के आए। ये स्वामी महाराज ने कहा था प्रेमियों, इस दुनिया के लोगों ने सबको सताया। मीरा को जहर दिया, ईसा मसीह को फांसी के तख्ते पर लटकाया, संत अंग्रेज की जिंदा में खाल खींच ली, पलटू साहब को जिंदा जला दिया, गोस्वामी महाराज को अकबर बादशाह ने जेल में डाल दिया, चक्की पिसवाई, और कबीर साहब को भी काशी छोड़ करके मगहर जाना पड़ा। दुनिया के लोगों ने सबको सताया, लेकिन ये बाबा सबका बदला लेकर के तब जाएगा, ऐसे जाने वाला नहीं। तो ये सब हम आप लोगों ने स्वामी महाराज से वचन सुन चुके हैं, स्वामी महाराज के द्वारा वचन सुने हैं। और स्वामी महाराज ने साफ साफ मंच से कहा प्रेमियों, सूरज पूरब में उदय होता है, ये सूरज अपना स्थान भले ही छोड़ दे, इसको मान लेना। पूरब के बजाय पश्चिम में उदय होने लगी, ये मान लेना। कभी ऐसा हुआ नहीं है, पूरब के बजाय पश्चिम में कभी सूरज उदय हुआ नहीं। लेकिन स्वामी महाराज ने कहा ये बात भले ही मान लेना, लेकिन मंच से कही हुई बात हमारी एक भी इधर से उधर नहीं हो सकती। इस तरीके से ठोक ठोक करके सारी बातों को हमारे आपके बीच में रखा। स्वामी महाराज ने अब दूरदर्शी